बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो बजरंग बली की, और एक बार जोरदार बोलो शंकर भगवान की। आज चामुंडा माता की इस पावन धरा और मेरे सामने मेरा आशीर्वाद, मेरी ताकत, मोतियों से महंगी मेरी माताएं बहनें, इनके चरणों को प्रणाम करता हूं, मैं इनको वंदन करता हूं। मेरे पिता समान बुजुर्ग जो यहां से 100 किलोमीटर दूर से भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए, मैं जीवन भर उनके आशीर्वाद, उनके द्वारा जो दी गई मुझे ताकत है, उसका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। मैं उनके चरणों को भी बारंबार प्रणाम करता हूं। नौजवान साथी जो न केवल इस देश का भविष्य है, इस विकास का भविष्य भी तय करने वाले मेरे नौजवान साथियों को गले लगा के मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, मां चामुंडा के आशीर्वाद से, अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम से, फ्लाइट आज की थी लेकिन कल की हम सबको आशीर्वाद देने पधारे यहां प्रकाश दास जी महाराज के चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूं। और निश्चित ही ये अनूठी पहल आने वाले समय में इस चामुंडा के प्रांगण को भव्य तीर्थ के रूप में सुशोभित करने का काम करेगा, तो आपके आशीर्वाद से ही करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चुनावी मंच पे भी मेरे लिए बराबर वोट मांगने वाले, सनातन के झंडे को आगे बढ़ाने वाले मेरे गुरु आदरणीय नेकी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और यहां पधारे हैं और जिसकी वाणी, जिनका आशीर्वाद, जिनकी पवित्रता, जिनके स्नेह का कोई सानी नहीं है, ऐसी भाई हमारे बीच में आई। मैं उसके चरणों को भी वंदन करता हूं। उनके आशीर्वाद का मैं हमेशा आकांक्षी रहूंगा। चुनाव के कुछ दिन पहले बड़ी विपरीत और विकट परिस्थितियां थी। मैं जीवन के उस मझधार पे खड़ा था, जिस मझधार को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई हिम्मत और ताकत देने वाले थे तो आप लोग थे। मुझे बाहर से मेरे साथी जो आरएस है, आईपीएस है, बड़े बड़े पदों पे बैठे, वो कह रहे थे भैया विकास पार नहीं पड़ेगी, पार नहीं पड़ेगी तेरी, भैया रुक जा, तुम हार जाओगे। मैंने कहा जी मुझे हारने नहीं देंगे। कहा जी जिस पार्टी में जा रहे हो वहां से पार नहीं पड़ेगी, तुम हार जाओगे। मैंने कहा जी मुझे हारने नहीं देंगे। कहा जी निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, पार नहीं पड़ेगी, हार जाओगे। मैंने कहा जी मुझे हारने नहीं देंगे। तो उन्होंने बात बोला, कौन लोग हैं जो तुम्हें हारने नहीं देंगे? मैं इस माता के प्रांगण में खड़ा होकर बड़े बुलंद आवाज में कह सकता हूं कि जो मुझे हारने नहीं देने वाले थे, वो लोग मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने मुझे जिताया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। और जीतने के बाद तीसरी बार इस गांव में मैं आया हूं। पहले मेरी शिक्षा निकेतन स्कूल जहां मैं पढ़ा, उसके वार्षिकोत्सव में दूसरी बार गांव वाले माने नहीं महाराज जी, कहा कि एक बार और स्वागत करेंगे। दिवाली मनाते आए, राम जी के हमेशा दिया जलाते हैं, जलाते आए थे, जलाते रहेंगे। लेकिन उस दिन और आज महसूस हो रहा है
कि अपने घर में आने के बाद राजा राम का कैसे स्वागत हुआ होगा। आज मैं वो अनुभूति कर रहा हूं। मैं उनका शिष्य बन के, उनका अनुसरण करने वाला, उन मर्यादा पुरुषोत्तम की बात को, उनके विचारों को, सनातन के उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। महाराज जी, ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा नेता जब कमजोर महसूस करता था तब उसको एहसास होता कि शक्ति प्रदर्शन करना है, भीड़ दिखानी है तो किशनगढ़ चलो, विकास के पास लोग हैं और वो इस हाईवे पे खड़े रहेंगे। हजारों की संख्या में वो लोग हैं महाराज जी। आज पहली बार एहसास इनको भी हुआ, मुझे भी हुआ। पहली बार मैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम कर रहा हूं मेरे जीवन का। सारे राजनीतिक, चाहे छात्र जीवन में जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तो अजमेर वालों ने देखा ट्रैक्टर ट्रोलियों में भर के मेरी माताएं बहनें गाती हुई आ रही है। ये सतरंगी पगड़ियां अजमेर में जब चमकी तब लोगों ने उस समय कहा कि ये आने वाले समय में लोगों की सेवा करने वाला नेता बनेगा। लेकिन 15 बरस का लंबा कार्यकाल रहा। उस समय प्रोफेसर सावनलाल जी के संस्कार थे, बड़े नेताओं का आशीर्वाद था, लेकिन वो तभी संभव हुआ जब आप लोग मेरे साथ थे। मैं आप लोगों के बारंबार आपको प्रणाम करता हूं और वादा करता हूं कि जिस सच्चाई के साथ आपने मुझे चुना उस सच्चाई पे मैं खरा उतरूंगा। डगर बड़ी कठिन है। राजनीतिक जीवन में नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति का आधारभूत ढांचा चेंज हो चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूं इस मंदिर में मैं जब तक इस राजनीतिक जीवन में रहूंगा कोई आदमी मेरे पे अंगुली नहीं उठाएगा और ये नहीं कहेगा कि ये गलत आदमी, हमने गलत आदमी को चुना है। इस मंच के साथ मैं वादा करता हूं। मैं वादा ये भी करता हूं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं मेरा धर्म मानूंगा। उस कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करूंगा जिस काम के लिए मुझे आपने चुना है। बड़ी बड़ी ताकतों के सामने, बड़े विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में आपने मुझे छोड़ा नहीं, आपने मुझे हारने नहीं दिया, आपने मेरी ताकत बना के रखी। मैं आप सब लोगों को पुनः ये किशनगढ़ विधानसभा की जीत आपके चरणों को समर्पित करते हुए, क्योंकि भजन संध्या है, गुरुजी को सुबह फ्लाइट है, जल्दी जाना है। आज कोई भाषणों का, मुझे लगता है ऐसा कोई भाषण और ऐसा फर्रा मेरा आपने सुना नहीं जिसमें आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। वो देता रहूंगा, पर आपका ये प्यार और ये विश्वास, मैं तो चामुंडा माता के चरणों में यही अर्जी और यही प्रार्थना करता हूं कि आप और मेरे विश्वास जो कड़ी है वो कड़ी हमेशा बनी रहे। मैं आपके इस विश्वास को न टूटने दूं, यही काम मैं करूंगा। और निश्चित रूप से आप सबके लिए हमेशा सेवा करने का ध्येय जो मैंने चुना उसको हमेशा करता रहूंगा। आप सब लोगों को, मैं रात को महाराज जी जयपुर से आ रहा था विधानसभा में, रात को 2 बजे में यहाँ आया, शायद 2:30 बज गई थी। 4 लोग जागते थे, बाकी सारे सो गए थे। तो डर गए कि चामुंडा माता जी नहीं आ गए। मैंने कहा चामुंडा माता का एक शिष्य आया है। तो काजी भाई साहब, आपके घर में आपकी मां कहती थी कि विकास तू चुनाव में किसी मुआजाड़ चुनी है तो नींद को ना सारी रात। तो फिर उन्होंने कल क्वेश्चन किया, जी अब तो जीत गए, अब नींद क्यों नहीं आ रही है? मैंने कहा अब नींद कैसे आएगी? बड़े लोगों का विश्वास था, आप लोगों ने कितने आस्था के साथ मुझे वोट दिया होगा, किन विपरीत परिस्थितियों में वोट दिया होगा। महाराज जी, मैं बताना चाहता हूं, लोगों को बराबर पैसे से तोलने की बात हो रही थी, लेकिन मेरे ये लोग डगमगाए नहीं। इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में किसी को मिल नहीं सकती। दिल्ली का एक पत्रकार आया, उसने पूछा, जी पिछली बार जिस पार्टी से आपने चुना उसको 5% वोट मिले, इस बार 40% वोट मिले, 75,000 लोग पलटी कैसे खा गए? 50,000 लोगों ने पार्टी कैसे चेंज कर दी? ऐसा क्या रिश्ता है? मैंने कहा हमारा दिल का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। इसलिए सबने कह दिया तू जो करे वो हम तैयार हैं।
तू जो ठाने उसके साथ हम साथ हैं। इसलिए अब नींद और नहीं आने वाली जब तक काम नहीं करूं, आप लोगों की सेवा नहीं करूं, अंतिम श्रेणी में जो व्यक्ति बैठा है उसकी मैं सेवा नहीं करूं, तब तक मुझे नींद आने वाली नहीं है। इसलिए पहले तो हमारी श्रीमती कहती थी, रात को 2 बजे में टहलने निकल जाता था तो उसको लगता था कि भाई ये इसके राजनीति का भूत बड़ा चढ़ गया है। ये तो गुरुजी में पैदा हुआ था तब से यहाँ प्रसादी स्वामी बोली हुई थी मेरी माँ की। वो हमेशा कहते थे विकास चार आदमी ले जा भजन करवा देते। मैं 10वीं पास कर गया, माता जी के हाथ जोड़ा, फर्स्ट डिवीजन पास होने में हम गांव में शायद 2-3 लोग उस समय फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। तब बोला अरे स्वामी कर दे भाई, माता जी के जागरण कर दे। ये माता जी अष्टमी के दिन हम पूजा करते हैं। हमने इस दिन इसलिए चुना और आपका आशीर्वाद था कि ये दिन हमारे को मिल गया। बड़ी बातें हैं, मन की बातें हैं, सब जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे मार मासियार काकियार खूब बैठी है, सब लोगों का प्रेम है। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं रात को मैंने कहा जी इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, इतने लोग कहाँ से आएंगे रात को? तो कहा जी कम पड़ेगा ये तो। मैंने उनको डांटा, रे कहाँ कम पड़ेगा, पहले चुनाव में खर्चा ज्यादा हो गया और खर्चा कर दिया। तो मैंने कहा यार स्टैंड की क्या जरूरत, खुला रहता तो सब लोग देख लेते, अभी बाहर खड़े हैं कितने लोग। कहा जी भाई साहब सर्दी रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा अभी किसी को सर्दी लग रही है, और जिसको लग रही है तो प्रकाश दास जी महाराज के भजन सुन के अच्छों की सर्दी उठ गई, अच्छों को गर्मी होगी। मैं सम्मानित मंच जो मेरे सुख दुख के साथी व्यापारी वर्ग से, चाहे किसी भी दल में काम करने वाले, किसी विचार में काम करने वाले लोग जो मुझे अभिभावक के रूप में प्यार करते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच में विराजमान तमाम लोग जिनको बिना फोन करे संदेश मैंने भेजा, महाराज जी हमने किसी को फोन नहीं किया। कल 25,000 से 30,000 लोगों की प्रसादी है, हमने किसी को फोन नहीं किया। ये मोहित जी खंडेवाल हमारे बड़े व्यापारी है। 4 दिसंबर को मैं नामांकन भरने जा रहा था, नवंबर को, तो कहा जी नेताजी पंडाल इतना बड़ा लगा दिया। मैं बार बार गुस्सा कर रहा था पंडाल छोटा पड़ेगा, पंडाल छोटा पड़ेगा। तो ये गुस्सा कर रहे थे कि हमारे 1993 में एक बार हम लोगों से ये मंच भरा था और उसके बाद ये बनने वाला नहीं है। मैं आप किसी को फोन कर रहे हो, इतने लोग कहां से आए? जब शाम को लोग हुए और पूरे किशनगंज में ये जवान और किसानों के जो पगड़ियों और इन नौजवानों के जो सर दिखे, तब पता चला कि नौजवानों की ताकत क्या होती है, प्रेम की ताकत क्या होती है, आस्था और भावनाओं की ताकत क्या होती है। तब इन्होंने कहा कि मान गए, फिर इन्होंने भी कुछ इन्वेस्ट कर दिया। तो आज हमारे बीच में तमाम लोग आए हैं। आप सब लोगों के चरणों को वंदन करते हुए, मैं ये जीत आपके चरणों को समर्पित करते हुए, मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में साथ देने वाले मेरे तमाम साथी, पार्टी कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग, तमाम लोगों को मैं आभार प्रकट करते हुए आप सबको कल 10:15 बजे, अभी भजन का आनंद लेते हैं महाराज जी का, कल 10:15 बजे से टाइम फिर आपके पास व्यवस्था आपको देखनी है। 10:15 बजे आपको पधार के प्रसादी ग्रहण करनी है, माता जी का आशीर्वाद लेना है और इस माता जी के मंदिर में प्रांगण में हम नारे को प्रण लेना है। जो महाराज जी ने कहा कि आने वाले नवरात्रा में यहाँ भव्य मेला भरे, मंदिर में अच्छा काम हो, माता जी के यहाँ दर्शन करने बाहर से लोग आए। मैंने कहा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का स्थान है, जहाँ उन्होंने सत्य वचनों के खातिर अपने प्राणों को त्यागा। तो ये बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर को, इस सनातन को बचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। चाहे किसी विचार के लिए हम काम करें, हमारा यही ध्येय है कि अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, कैसे गांव, गरीब, किसान, नौजवान का भला हो। मैं ज्यादा लंबा समय ले गया, आप सबके चरणों को वंदन करते हुए मैं आदरणीय महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ। इन्हें कैसे ने तो सबने घराड़ी ने भी कौन छोड़ी वाले को निवेदन कर दियो, तालियां बजाओ जोरदार। और देखो बिया विकास जी थाने तो आड़ो ही हो, क्योंकि बुढ़ा तो यही पहली रिटायरमेंट होता जा रहा है। तो युवाओं की जरूरत है और आप जैसे योद्धा की जरूरत है, आप जैसे पितामह भीष्म की जरूरत है। आप चलते हो तो ऐसा लगता है किशनगढ़ चल रहा है। ताली बजाओ जोरदार। और मन अब तो चलो
कि इन्वेस्टमेंट करने वाला कतरा का एड़ा है। पर्दा गफलत का पड़ा मुझे मालूम न था, पर्दा गफलत का पड़ा मुझे मालूम न था, मैं चांद कहीं और देखता पर चांद बदली में छुपा मुझे मालूम न था। एक बार बोलो भारत माता की, हाथ उधार बोलना पड़ेगा भारत माता की। और मैं देखो है ना, मैं कोई पार्टी को कोने और मैं कोई राजनीति को कोने, मैं राष्ट्र नीति को हूं। इसलिए मैं बीजेपी का मंच पे भी जाऊं तो कांग्रेस का मंच पे जाऊं, हमारी आदत ज्यादा बीजेपी वाला की पड़ेगी, तो मैं थोड़ा संकोच करियो मनी मन में। पर मारा अंदर मत था ना, साची बात बताऊं, तुम्हारा अंदर मुंह तो आई है कि आप भले विकास चौधरी जी कांग्रेस में चलिए गया हो, पर आपको दिल तो हिंदुस्तान के लिए धड़के है और आंखें अंदर बीजेपी तो है भाई। भारत माता की। हाँ, क्योंकि आज अतरो बड़ो दिव्य कार्यक्रम अटिन तो अयोध्या की तैयारी चल रही है रामलला जी की, और रामलला जी भी अभी तक टेंट में बैठे हाँ कई वर्षाशु। अब भव्य मंदिर में परमानेंट बैठने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी बधाई तो मैं आपको देता हूं, तो जोरदार तालियां बजाओ। अरे ये आज आप टेंट अतरो बड़ो क्यों लगाया, क्यों रामलला जी भी इतना दिन टेंट में, आज आप भी टेंट में बैठ देखा क्या रहने देगा। पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बना, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही आपको दीपावली मनानी है 22 जनवरी को, क्योंकि ठाकुर जी राम लल्ला जी 500 वर्षों की लड़ाई के बाद अब अयोध्या में विराज रहे हैं। और देखो टेंट परमानेंट। एक बात मैंने याद है कि मैं कह दूं, कैमरामैन बात न करे, हाँ मैं एक बात कह दूं, भजले राम नाम अर्जेंट। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानू छू। अर्जेंट माने फटाफट जपले भाया, न तो मोदी जी कहना कहते साहब भाइयों बेड़ो सब बंद है, कहना कहीं कहीं बंद हो जा। भजले राम नाम अर्जेंट, और खा लो पी लो मौज उड़ा लो देना पड़ेगा पेमेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, आपको बोलना पड़ेगा भजले राम नाम अर्जेंट। अब काल बलि का आने वाला, काल बलि का आने वाला गिरफ्तारी वारंट, काल बलि का आने वाला गिरफ्तारी वारंट क्या ईश्वर को पेश करेगा अपना डॉक्यूमेंट। बदले राम नाम, भी बोलो बदले राम नाम अर्जेंट। और सुनो, कुकर शुकर बनकर आया रेड कैट एलिफेंट। यू आर अंडरस्टैंड माई इंग्लिश लैंग्वेज? यस। कुकर शुकर बनकर आया रेड कैट एलिफेंट। लेखा सबको देना होगा, लेडीज हो या बदले राम नाम अर्जेंट। अब बोलो भारत माता की, गौ माता की, हर हर। अब थाने बदना में ले चालू साले तो ले चालू बन रहे देश मारी हेली थारो जन्म मरण लिख जाए। अब मतलब ये पागड़ियां ये पुरानी पुरानी, अरे ऐसो रंगीलो राजस्थान, अरे यार नाचता देखो तू ना, यहाँ लाग रहा जानी जंगल में मोर नाच रहा। हाँ आओ भजना में ले चालो, और ये भी एडजस्टमेंट कर लीजिए। जितने भी व्यापारी आए हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट भी जरूरी है। हमारा स्वागत कर दे भाई। देख सकते
बैठ जाओ, बैठ। राम ऐसे ऐसे बेस बढ़ावा नहीं, इसमें भी ऐसे बेस बढ़ावा, पेटी का बेस बढ़ावा है। राम थोड़ा बेस बढ़ा, ये बात अब सही है। थोड़ा हारमोनियम का आवाज दे दे। थोड़ी देर और बंद रहेगी। श्री राम श्री राम राम श्री राम राम दादू राम दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजन निराकारं निर्मलं तस्मै गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुविभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गैया गैया मेरी स्वामिनी और मैं गैयन रोदास अब जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गौचरणन में वास जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे वीर हनुमान को मेरा बार बार प्रणाम। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की बात चले श्री दादू दीन परमपिता परमात्मा परमेश्वर देव दादू दयाल के चरणों में कोटि वंदन करो। महादेव को ध्यान धरो। माँ भगवती चामुंडा माता के चरणों में दंडोत प्रणाम करो। हनुमान जी को सुमरण करो। मंच पे विराजमान गणमान्य सभी मेरे राष्ट्र प्रेमी, गौ माता प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, एक बार हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, भारत माता की। मुझे आवाज आनी चाहिए। चामुंडा
की, चामुंडा मात की, वीर तेजाजी महाराज की। आओ, और सबसे पचालवा सुतेली 2 मिनट तुम्हारे साथ नाम संकीर्तन करो। पहले मैं बोलूं पाचे थे बोल दू, हड़को हड़को लिखो और दिन बंद रहे लो और पेड़ में गप्पा बजे दो और सिंगल के पहले मैं बोलूं फिर आप बोलो। 2 मिनट मेरे साथ जुड़ो फिर आपको बोलूंगा। अड़ी ना जाओ फिर सरकार जाओ जगह पड़ी है गोविंद और आपको पता होगा आज गुरु गोविंद जयंती भी है। गोविंद बोलो 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 मुझे अच्छा लगता है जब कंपटीशन होता है और मैं चाहूंगा कि भाई लोग बिल्कुल भी नहीं बोले, सिर्फ माता बहना बोलेगी। अब माताएं आप थोड़ी देर चुप रहो, आप भाई बोलो भाई हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद कंपटीशन में किसी करने कटे उतार दिया आगे बदौलत कोने थे बोलवाला कोना है। माता बेटा के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। या खूब लड़ी या मर्दानी या झांसी वाली। ये तो एक झांसी की रानी है। मैं तो देखो कोरोना में सबसे ज्यादा हालत खराब आदमी की हुई शहर में, क्योंकि आदमी बाजार में फिरे को न चढ़ते क्योंकि रोटी को न बचे और लॉकडाउन लाके नीचे उतरे तो पुलिस वाला डंडा मिले और घर में रहे तो वहां बेलन मिले घना सुधर का यहाँ न सुध गया तो ऊपर पूछ गया घना रोटियां बनावो सीखा, बर्तन मांजो सीखा, पोछा लगावो सीखा। अभी सीख जाओ एक बार फिर चांस आने अपॉर्चुनिटी। हाँ माता है थोड़ी देर बोल ले बदल जरा। नंबर आएगा था
बोलेंगे एक साथ। बजरंग बाला हेरू थारी माला, बजरंग बाला हेरू थारी माला। संग